हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोगों का स्वागत है और ये हमारा है आखिरी लेक्चर और आज हम खत्म करने वाले अपने चैप्टर। आखिरी दो रेशियो रह गए थे, उनकी हम बात कर लेते हैं। पहला रेशियो है ROI, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर इन्वेस्टमेंट, इसको हम ROI भी कहते हैं। आपने सुना होगा ROI इतना है। इन्वेस्टमेंट में एड्स आते हैं ना, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ROI अप टू 17%। तो ROI दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब जो आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो उस पर आपको कितना रिटर्न मिल रहा है। तो इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये चीज आपने, ये वर्ड आपने वहां पे सुना होगा बिजनेस स्टडीज में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वही लिखा है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। ये इसका फॉर्मूला है। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना आप जानते हो। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के हमने दो अप्रोच पढ़े थे। एक तो नॉर्मल अप्रोच जो है, जो बेसिक जनरल फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड का, मैं लिख देता हूं। मतलब जो आपका जनरल फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज। या फिर आप क्या कर सकते हो, तो टोटल एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को घटा दो। तो ये सब वही पुराने अप्रोच है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड तो आपका पुराना ही है। नई चीज क्या आपका नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो इसके लिए हम बात करेंगे। तो एक तो आपको ये रेशियो पढ़ना है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और एक रेशियो और रह गया था इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। यह मैंने स्टार्टिंग में छोड़ दिया था अपने, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन डेब्ट। इंटरेस्ट ऑन डेब्ट यानी नॉन करंट लायबिलिटीज। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये सेम चीज आ रही है। यहाँ भी देखो ये आ रहा है आपका नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यहाँ भी आपका क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और यहाँ पर भी क्या आपका नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसलिए मैंने वहां पे छोड़ दिया कि हम एक साथ में पढ़ लेंगे। मतलब हमें जानना है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स क्या होता है। अपॉन इंटरेस्ट आप जानते ही हो, और इधर है अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये भी आप जानते ही हो। तो हमें देखना है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो एक बात ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया हुआ है तब तो कोई परेशानी नहीं है, बहुत अच्छी बात है। पर कभी कभार नेट प्रॉफिट बिफोर ना देके आफ्टर दिया होता है। तो ये टेबल है जो आपके काम की, याद रखना। आपका होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें से माइनस क्या करते हैं सबसे पहले, इंटरेस्ट। तो आपका आता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर हम माइनस कर देते हैं टैक्स, तो आपका आ जाता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपको फॉर्मूले में क्या चाहिए, ये चाहिए, है ना। तो अगर ये दिया है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कभी कभार क्वेश्चन में आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया होगा, लेकिन हमें तो ये चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, टैक्स और इंटरेस्ट को क्या करना पड़ेगा। अगर मुझे यहां से यहां जाना है तो मुझे इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस करके नीचे पहुंचो तो ऐड करके आप ऊपर जाओगे। तो याद रखना, अगर आपके पास नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपका नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है तो फिर आपको टैक्स और इंटरेस्ट प्लस करना पड़ेगा। अगर आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है तो आपको सिर्फ इंटरेस्ट प्लस करना पड़ेगा। अगर ये बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है तब बहुत अच्छी बात है, क्लियर बात है। अब देखो, अगर दोनों का अमाउंट हो, जैसे अगर ये दिया होगा 40,000, ये दिया होगा 60,000, तब तो जोड़ने में कोई परेशानी नहीं है। कभी कभार परसेंटेज दिया होगा तो थोड़ा सा परेशानी। परसेंटेज कैसे, जैसे मान लो ये है तुम्हारा 1 लाख और ये दिया 50%, ये निकालना पड़ेगा तुम्हें, कितना होगा ये, ठीक है। तो सीधा सा इसका एक फॉर्मूला लग जाता है। अगर आपके पास नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है और टैक्स का रेट है तो बिफोर टैक्स निकालने के लिए लेट वेट करने में कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना, नेट प्रॉफिट, ये फॉर्मूला लगा दो, आंसर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर निकालना है और अगर टैक्स का रेट है तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटू 100
अपॉन 100 माइनस टैक्स। ये फॉर्मूला लगा के आप यहाँ से कहाँ पहुंच जाओगे, यहाँ देखो, जैसे यहाँ पर अगर मैं लगाऊं नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 1 लाख इंटू 100 अपॉन 100 माइनस टैक्स रेट है 50, तो आ गया 2 लाख। तो ये आ गया आपका 2 लाख रुपए। ठीक है पॉइंट। तो याद रखना, अगर अमाउंट होगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर रेट है तो आप ये फॉर्मूला लगाना, बिफोर टैक्स से पहुंच जाओगे, फिर इंटरेस्ट प्लस करना, बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से पहुंच जाओगे। ठीक है। तो देखो इतना ही है, ये पहला है आरओआई, जिसका फॉर्मूला नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। कैपिटल एम्प्लॉयड आप जानते हो, ये दिया तो अच्छी बात है, नहीं दिया होगा तो वो आपको टेबल जो दिया उससे निकल जाएगा। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का भी छोटा सा फॉर्मूला है, इंटरेस्ट आप कैलकुलेशन करोगे ही, ये आपको निकालना सीखिए आप। ये टेबल थोड़ा सा याद रखना आपको, बस छोटे छोटे से क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, बाकी आप घर पे बुक दे दो फटाफट। देखो ज्यादा नहीं, सिर्फ पहले वाले पे 5 क्वेश्चन है, दूसरे वाले पे 3-4 क्वेश्चन है। पेज नंबर का निकालो 4 पॉइंट, तो उसके साथ देख लो पीछे, है ना मनसुमन में 4.137 तक हो गया था ना आपका, 138 से देखो, 138 से क्वेश्चन स्टार्ट है। देखो अगर आप 138 देखो पेज नंबर 4.112, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मुझे कराने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, सीधा फॉर्मूले पे आंसर है। देखो आपको दे रखा है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स और कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर आपको दोनों चीजें दे रखी है तो कोई परेशानी आएगी क्या, सीधे फॉर्मूला लगाओगे आंसर। तो इसमें कराने लायक जो क्वेश्चन है वो है 141, जहां पे आपको थोड़ा फॉर्मूला यूज करना है, तो हम 141 देख रहे हैं। ठीक है, देखो क्या क्या दिया हुआ है, लिखा आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। आपको नेट प्रॉफिट दिया है आफ्टर क्या, इंटरेस्ट एंड टैक्स, लेकिन आपको क्या चाहिए होता है, बिफोर, ये निकालना पड़ेगा आपको। उसके बाद लिखा है करंट एसेट्स, करंट एसेट्स कितना है 4 लाख। उसके बाद क्या दिया आपको, करंट लायबिलिटीज, ये कितनी दी हुई है 2 लाख। उसके बाद क्या दिया आपको, फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स कितना दे रखा है आपको 6 लाख। देखो ध्यान में, कभी कभार क्वेश्चन पता क्या होगा, फिक्स एसेट्स के साथ साथ डेप्रिसिएशन भी दिया होगा, तो आपको पता है डेप्रिसिएशन होता तो माइनस कर देते हैं, इसमें तो नहीं दिया, लेकिन कहीं डेप्रिसिएशन दिया होगा तो पहले क्या कर देंगे, फिक्स एसेट्स में उसको माइनस करके नेट वैल्यू निकाल लेंगे। मैं दिखा दूंगा ऐसा भी क्वेश्चन होगा तो। फिर आपको 10% डिवेंचर दिया हुआ है, 10% लॉन्ग टर्म डेप्ट है, लॉन्ग टर्म डेप्ट ये कितने का दे रखा है 4 लाख रुपीज का। और टैक्स का आपको रेट दिया हुआ है, टैक्स रेट कितना है 20%। आपको निकालना क्या है यहाँ पे, आरओआई निकालना, मतलब एक ही रेशियो निकालना है यहाँ पे, आरओआई वाला जो हमने पढ़ा है। जरा देखते देखो कैसे निकलेगा। आपको निकालना है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये निकालना है। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, ये फॉर्मूला है। अब ये सब कुछ भी दिया नहीं है, तो देखो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और टैक्स का रेट है, तो बिफोर टैक्स निकल जाएगा। तो पहले हम निकाल लो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फॉर्मूला पढ़ा हमने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनटू 100 अपॉन 100 माइनस टैक्स रेट, यही फॉर्मूला पढ़ा हमने। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है कितना 1 लाख, और 100 और 100 माइनस टैक्स रेट अगर करेंगे नीचे तो 100 माइनस टैक्स रेट कितना है 20, तो 80 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 80, और 80 हो गया ना, कितना आ जाएगा इसके बाद 125 आ जाएगा शायद, है ना 1 लाख इंटू 100 डिवाइड बाई 80, हाँ 1,25,000 आ गया। यहाँ तो कोई परेशानी, लेकिन आपको फॉर्मूले में ये थोड़ी चाहिए, आपको फॉर्मूले में क्या चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो आपको और क्या प्लस करना पड़ेगा इसमें, इंटरेस्ट प्लस करना पड़ेगा, तो आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसमें कोई डाउट है, यही चाहिए आपको फॉर्मूले में, यहाँ तो कोई दिक्कत। तो बात ये आती है कि इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, कहीं दिया इंटरेस्ट, देखो जरा नहीं दिया, तो ध्यान से देखना, कोई भी डेब्ट होता है वही तो इंटरेस्ट होता है। देखो इंटरेस्ट का रेट कितना है 10%, और डेब्ट कितने का आपके पास, 4 लाख, तो इंटरेस्ट कितना होगा 40,000 का। 40,000। तो इंटरेस्ट कितना हो गया, तो जो भी लॉन्ग टर्म का डेब्ट, लॉन्ग टर्म की बोरोइंग होगी उसके ऊपर रेट दिया होगा, उससे आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लोगे। Yes, तो ये कितना हो गया आपका 1,65,000। 165 आ गया, कोई डाउट। तो देखो पहली चीज तो आ गई 165, बच क्या गया आपका सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का हमने फॉर्मूला पढ़ा है,
फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है? फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। पढ़ा नहीं? अगर डेप्रिसिएशन होता तो क्या करते हैं? माइनस। इसमें है नहीं, जैसे इसके बाद वाला देखो उसमें डेप्रिसिएशन क्या भी दिखा देता हूँ मैं आपको। सेम क्वेश्चन है बस साथ में डेप्रिसिएशन दे रखा है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ जाएगा? 8 लाख रुपीस। कोई दिक्कत? तो 165 डिवाइड बाई 8, 165 डिवाइड बाई 8 लाख, 165 डिवाइड बाई 800 इंटू 100, 20.6762 है ना? 625 आ रहा है, 63 कर दो, 625 है, 625 63 भी लिखते हो, दिक्कत नहीं है। ये आ गया आपका, कोई दिक्कत? क्लियर है बात? तो देखो ऐसा ही अगला वाला भी देखो 142, अगर आप देखो तो वो भी ऐसा ही है सेम। आपको देखो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है, टैक्स का रेट दिया हुआ है, 10% डिवेंचर दिया 10 लाख का, तो 1 लाख का इंटरेस्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे फिक्स एसेट्स के साथ साथ एक्यूमुलेटेड डेब्ट दिया हुआ है, तो माइनस कर दोगे आप। फिर उसके बाद करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज दी है। तो इस क्वेश्चन अगला वाला भी सेम ऐसे ही, बस एक चीज एक्स्ट्रा है, वो डेप्रिसिएशन तो माइनस कर देना आपको, ठीक है? यही पैटर्न का क्वेश्चन। तो ये अगर आएगा तो इस तरीके का क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाता है। ना सिंपल दिया तो इससे पहले वाले क्वेश्चन जो बिल्कुल सीधे सीधे डायरेक्ट निकालने। क्लियर है पॉइंट? तो इसके देखो ज्यादा क्वेश्चन है नहीं, सिर्फ ये 4-5 क्वेश्चन ही है, तो आप ही कर लेना। एक मैंने स्टार्टिंग में आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो छुड़वाया था। देखो अगर मान लो मुझे इसमें इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालना होता, सपोज यहाँ तो निकालना नहीं है, अगर मान लो निकालना होता तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का अपने फॉर्मूला क्या पड़ा है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला बताओ। अभी तो देखा है, भूल गए? याद नहीं है? देखो ये नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमने निकाला ही है, यही तो है, यही है ना? हाँ सर। और इंटरेस्ट भी तो निकाल रखा है। इंटरेस्ट कितना है? यही तो इंटरेस्ट है। तो 1/65 डिवाइड बाई 40 कर देते, आपका आंसर आ जाता। ठीक है ना? पर इस क्वेश्चन में नहीं निकालना, वैसा हम एक क्वेश्चन देखते थे यहाँ पे निकालना हो। देखो जरा, स्टार्टिंग में हमने रेशियो छुड़वा दिया था 60 के आसपास। पेज नंबर निकाल लो जरा, पेज नंबर 4.103, क्वेश्चन नंबर 62। यहाँ पे देखो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है 7 लाख रुपए, 6% डिवेंचर दिया हुआ है 20 लाख रुपए, और टैक्स रेट दिया हुआ है 30%। मिल गया क्वेश्चन? देखो आप इस क्वेश्चन को देखो जरा ध्यान से, हमें क्या निकालना है? आरओआई मतलब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालना है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन डेब्ट, ये फॉर्मूला है, ठीक? देखो अगर आप क्वेश्चन को देखो ध्यान से, तो आपके पास नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, बिफोर टैक्स निकाल सकता हूं फॉर्मूला लगा के। फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 7 लाख इंटू 100 अपॉन 100 माइनस टैक्स रेट। टैक्स रेट कितना? 30, तो ये 10 लाख आ गया। इसमें कोई डाउट है? नहीं सर। इसमें और क्या प्लस करना पड़ेगा आपको? इंटरेस्ट। तो आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जो कि आपको फॉर्मूले के लिए चाहिए। कोई दिक्कत? इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? तो देखो ये रहा 6% इंटरेस्ट, 6% रेट है, और कितने का डिवेंचर है? 20 लाख का। 20 लाख का 6% कितना होता है? 1,20,000, 11,20,000 आ गया। क्या इसमें कोई डाउट है जो हमने ये निकाला है? नहीं सर। इसमें ये क्लियर है पॉइंट? यस। ठीक है, 11 लाख है ना? हाँ, तो 11,20,000 ऊपर का आ गया। अपॉन क्या आता है? इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कितना है? 1,20,000 डिवाइड कर दोगे, टाइम्स में आंसर आ जाएगा। तो 11,20,000 डिवाइड बाई 1,20,000, 9.33 टाइम्स। कोई डाउट? नहीं सर। सिंपल है। अब देखो अगला एक और क्वेश्चन देखो 64, ये भी ऐसा ही है। यहाँ पे देखो आपके पास, देखो थोड़ा ये डाइट कर दो, इतनी इन्फॉर्मेशन लिखने की जरूरत ही नहीं है। आपके पास देखो क्या देखा है? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया। हमें क्या चाहिए? नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, है ना? इसके लिए आपको क्या चाहिए? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस टैक्स प्लस इंटरेस्ट। यही तो करना है, यही करना होता है। तो अगर आप क्वेश्चन में देखो तो देखो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको देगा 75,000, दिख गया?
उसके बाद देखो टैक्स कितना दे रखा है 9,000। 9,000, कोई दिक्कत? अब इंटरेस्ट कितना है, तो अगर आप ध्यान से देखो दो, एक तो इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन पे दे रखा 5,000 का, दिख गया? एक तो बैंक लोन पे इंटरेस्ट कितना है आपका 5,000, और एक बात बताओ जो 10% डिवेंचर उस पर तो इंटरेस्ट होगा, तो 10% डिवेंचर है 50,000 का, तो उसका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 5,000। तो इसमें एक बात बताओ, इसमें कोई परेशानी? 94,000 आ गया, कोई डाउट है? नहीं सर। ये आपका इंटरेस्ट हो गया 10,000 का, हम्म, खत्म। इंटरेस्ट का रेशियो निकाल दो। फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट, यही फॉर्मूला है ना? तो 94,000 और डिवाइड बाई कितना इंटरेस्ट 10,000, 9.4 टाइम्स, खत्म। कोई डाउट? तो बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन है इनके, और ये वाले तो बहुत ही छोटे इसके इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के, और वो आरओआई के भी। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ढंग का था, ये वाला देखो जरा, ये वाला क्वेश्चन, ये तो मेरे फॉर्मूले थे आपके, फॉर्मूले लिख लेना ऑनलाइन वाले बच्चों आप लोग। फर्स्ट पेज स्क्रीनशॉट ले लो, सेकंड पेज, थर्ड पेज, ये काम की बात यहीं तक है, उसके बाद फिर क्वेश्चन है। ये एक अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, एग्जाम में बहुत बार आने के चांसेस होते हैं इसके। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो ये है, ये बहुत छोटा सा, इसमें आपको मुझे लगता है कोई डाउट होगा आपको, और ये 5 छोटा सा क्वेश्चन है। तो देखो इसके ज्यादा थोड़े से क्वेश्चन आएगा, तो फिर देखो इसके कितने 60 से लेकर 64 तक है, 4 क्वेश्चन हमने उस टाइम छोड़े थे वो है, और उसके कितने 4-5 क्वेश्चन उसके, मतलब 7-8 क्वेश्चन है टोटल। तो आराम से बैठ के अभी कर लो आप, कोई डाउट मुझे लगता है कोई डाउट आएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने करा दिया सारा, कोई दिक्कत होगी तो देख लेंगे, ठीक है। आज के इतना ही, और इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी क्या होता है खत्म होता है। अब जो भी रह गया आपके क्वेश्चन करने वो कर लेना, अपने डाउट्स पूछ लेना, बाकी हम नेक्स्ट क्लास से कैश में स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज के इतना ही, बाय।